मैं निकला गड्डी लेके, इस तरीके से हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सन्नी पाजी जो दिख रहे थे, बाप रे, नजर न लगे, मतलब बिल्कुल पहले पार्ट से भी तो खत्म किया है। कि हम सीटी मारे, मतलब सीटी आधा नहीं, ऐसे वो उखाड़ रहे थे, जैसे आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, मतलब जैसे तमाम जितने लोग हैं तो एकदम भाग रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी है उसका तो दिल में डर हो गया। मैम एक बार हैंडपंप से जो मार खा लिया, हाँ पाकिस्तानी, अरे पाकिस्तानी भाई हमको बहुत अफसोस हुआ, अरे गरीब पाकिस्तानी। लेकिन शादीशुदा नो एंट्री, शादीशुदा 4 बच्चे की महिलाओं को नो एंट्री, क्या कैसे लगा? चिल्लाहट और तालियों की गड़गड़ाहट तब तेज हो गई और शोर शराबा शुरू हो गया जब फिल्म का एक डायलॉग सामने आता है और सुनाई देता है, सभी के कानों में जैसे ही जाता है और चीख पुकार सुनने को मिलती है, पाकिस्तान का दामाद आ गया। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान है हम। पुरजा काले कावा तेरी मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी, तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। और एक परिवार छोटा से बड़ा होता है, फिर पाकिस्तान जाता है, फिर पाकिस्तान को नाको चने चबाता है और खा करके फिर वापस आ जाता है, दमाद दमाद होता है और बेटा बेटा होता है। दमाद ने दिखा दिया कि मैं हूँ। हमारे यहाँ तो कुछ होता है तो हम चिल्लाते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये गलत है ये सही है, हमें आजादी है बोलने की, लेकिन वहाँ आजादी है गोली मारने की। ए पाकिस्तानी, हमर सन्नी देओल के देख लो कितना हिष्ट पुष्ट है, हमर सकीना थोड़ा पतला जरूर हो गया है, उसके लिए हमको खाने पीने की टेंशन है। इंडिया के बारे में बोल तो इंडिया चले जाओ, अरे भाई गदर मूवी एक इमोशन है, एक भावना है। जब गदर मूवी की बात होती है तो भारत पाकिस्तान की बात होती है। बिल्कुल, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और हिंदुस्तान मांगोगे तो हिंदुस्तान की लड़की मांगोगे तो चीर देंगे। ऐसा नहीं लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा सच में लग रहा था जैसे ये 22 साल 23 साल का एक सफर एक परिवार ने पूरा किया। एक पति पत्नी थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था जो अब बड़ा हो गया, उसके खुद के सपने हैं, वो खुद कुछ करना चाहता है। ये हम लोगों ने भी पैसे खर्चे किया, आज पहली बार, मैं पिक्चर नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, लेकिन हमने भी पैसे 1000 रुपए खर्चा कर दिया, मेरा 1000 चला गया, तुम्हारा भी गया, इसका भी गया, हम लोग बिल देखिए पूरे पैसे मैम के ही गए। कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा था कि जब इस गदर 2 में भी सनी देओल को हमने दोबारा हैंडपंप उखाड़ते हुए देखा तो बचपन की यादें ताजा हुई, वैसे ही उनके दुश्मनों की भी यादें ताजा हो गई थी कि पहले एक बार हैंडपंप से मार खा चुके हैं, अब कहीं दोबारा मार ना खाना पड़े, इसलिए बस देखते ही भाग गए वो वहां से। लेकिन एक बात बताए, एक सीमा हैदर हैं जो चली आई हैं 4 बच्चों को लेके और कहती हैं कि अपने प्यार के लिए वो आई हैं, लेकिन उसको सकीना कौन बना दिया भाई? ये 4 बच्चे का मैं सकीना कैसे हो गई? नहीं सकीना की बात है ना, सनी देओल को एक बार देख लीजिए आप, पहले सनी देओल को देख लीजिए, दूसरे तब सचिन को देख लीजिए, 4 गो सचिन मिलके गो सनी देओल नहीं बन सकता है। और हम गदर मूवी की बात करें तो अपार सफलता हम कह सकते हैं, 40 करोड़ रुपए एक दिन, पहले दिन में कलेक्शन होती है और दूसरे दिन तो एक सीन में सनी देओल दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे जी, और जैसे उनके सामने चापाकल आता है, चापाकल देखते हैं तमाम जितने हैंडपंप जैसे देखा तो वहां जितने भी मतलब माओ थे उनको मारने के लिए तुरे थे, हैंडपंप देख के थरथरा गए जी, वो ऐसा सब भागने लगे, सब भाग गए। सनी देओल की बात वो एक हादसा था, ये प्यार मोहब्बत, ये प्यार, मैं इतनी देर से हंस रही थी, लेकिन एक वो मूवी जो आप देखेंगे उसमें एक दर्द था, एक परिवार का दर्द, एक परिवार का बिछड़ने का दर्द, विभाजन ने
इंसान को भी खत्म किया, इंसान की इंसानियत को भी खत्म किया। लेकिन मूवी में एक प्यार दिखाया गया बंटवारे के बाद, वो चीज़ अच्छी लगी और कहीं ना कहीं सुकून महसूस होता है। और फिर भी हम यही कहेंगे कि मैं निकली गड्डी लेके, मैं निकलूंगी, मैं लड़की हूँ, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पर, उस सड़क पर एक मोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ये गाना जो है ना, हम बचपन में देखा करते थे जी, और बहुत ही अच्छा लगता था जब वो सरदार की टोपी और इस तरीके से डांस, वो बहुत ही मजा आता था। और मैं देखती थी कैसे डांस कर लेता है ये लोग जी, बस देख के। और आज फिर से वही दिन वापस आ गया। बिल्कुल। और गदर 2 मचाने के लिए सन्नी देओल का तो उम्र का पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी हम गदर 2 देख कर आए हैं और सिनेमा हॉल में जिस तरीके से गाने की आवाज गूंजने लगी, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे, उस सड़क पर एक मोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। और ये जो स्टाइल लेना सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। तमाम जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने गदर 2 नहीं देखा है, फटाफट जाके देख लीजिए। हम लोग देख के आ गए और उसके रिव्यू के बारे में अभी हम चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसिडर, रूबरू मिस इंडिया और आईग्लैम मिस बिहार रही, उनसे हम चर्चा करेंगे। और साथ में हर्षिता भी मौजूद है। हर्षिता, कैसा लगा मूवी? मैंने मूवी देखा, गदर 2 देखा। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने इसका पहला पार्ट देखा था, गदर देखा था तो। लेकिन तब भी जो वो सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन था, वो तब भी बचपन में भी दिमाग में कहीं ना कहीं छप गया था। और जब दोबारा गदर 2 देखा और वही सीन, वही हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन सनी देओल का देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे बचपन की वो सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। और क्योंकि सनी देओल को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मूवी लगभग दोबारा 23 साल बाद हम लोग देख रहे हैं और सनी देओल 22 साल बाद दोबारा पर्दे पर हैंडपंप उखाड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप जी। मतलब कि मैंने एक जब हम मूवी देख रहे थे तो एक सीन में सनी देओल दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे जी। और जैसे उनके सामने चापाकल आता है, हम लोग चापाकल कहते हैं, चापाकल देखते हैं तमाम जितने हैंड पंप जैसे देखा तो वहां जितने भी मतलब माओ थे उनको मारने के लिए तुरे थे, हैंड पंप देख के थरथर आ गए जी। वो ऐसा सब भागने लगे, सब भाग गए। सन्नी पाजी जो दिख रहे थे, बाप रे, नजर न लगे। मतलब बिल्कुल पहले पार्ट से भी तो किया कि हम सीटी मारे, मतलब सीटी आधा नहीं मारे। देखिए मैम यहाँ पर मन तो किया कह रही है, लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, देखिए आप इनके रूप जो हैं एक गुस्सैल औरत के रूप में देखी होंगी, एक भावुक औरत के रूप में देखी होंगी, एक इमोशनल, ऐसे जो गरीब कुचले दबे कुचले जिनको जरूरत होती है उनकी मदद करते हुए देखा होगा आपने। लेकिन मैंने एक अलग रूप आज देखा है। 20-22 साल के बाद कम शकल ज्यादा मैंने देखा है, क्योंकि तमाम जितने भी सीन्स वहां पे हो रहे थे, सनी देओल का गाना हो, मैं निकला गड्डी लेकर, सबसे ज्यादा एंजॉय मैम ही कर रही थी। पूरे जितने भी सिनेमा हॉल में लोग थे, तमाम लोग के बीच मैम की जो चीख थी सबसे ज्यादा रहती थी। और इमोशनल पार्ट्स जहां चाहे वो सनी देओल की पत्नी हो, लेकिन हाँ सनी देओल की पत्नी को लेकर मैम का कुछ राय था जो हम लोग के सामने मतलब बातें कर रही थी निकलने के बाद सिनेमा हॉल से। मैम से जानना चाहेंगे हम, क्या कुछ आप बोल रही थी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? क्या 20-22 साल के बाद हमने अमीषा पटेल को देखा जी, और उस समय मैं लगता है कि 7-8 क्लास में पढ़ रही होंगी जी। बिल्कुल। हाँ, और उस समय वो भरी पूरी एकदम खूबसूरत दिख रही थी, बहुत ही अच्छी दिखती थी अमीषा पटेल। भगवान न करे इतना खूबसूरत लगती थी वो, देखने में इतनी खूबसूरत थी। मैं उसको देखती थी कि वाह कितना अच्छी लोग है, कितना अच्छा इतना अच्छे गाल है, फुले फुले हैं, बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, जब उसके पीछे जब वो पानी मारा जब शुरुआत में उस अपने चेहरे पे पानी मारा था, तब मैंने देखा था इतनी खूबसूरत हीरोइन। हाँ, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा सा पतली दुबली हो गई, सोन पापड़ी के तरह, एकदम सोन पापड़ी के तरह, जानती है देखने में लग रही थी, लगता है खाना उना खा नहीं रही थी, पूरा एकदम जीरो फिगर है और देखने में एकदम अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जो भी हो,
लेकिन सन्नी पाजी बहुत अच्छे लग रहे थे। उनपे तो उम्र का पता ही नहीं चलता, वो तो लगते ही नहीं है कि भाई इतने बड़े बच्चे के बाप है? कोई भी आज भी कोई लड़की उन पे मर जाए। रिसेंट ही तो शादी करा के आए हैं और उसके बाद मूवी और उसके बाद इतना सक्सेस। 40 करोड़ रुपया सन्नी पाजी एक दिन में कमा लेते। बताइए ये क्या है? ये क्रेज है, ये प्यार है, ये हम लोगों ने भी पैसे खर्चे किया। आज पहली बार, मैं पिक्चर नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, लेकिन हमने भी पैसे 1000 रुपए खर्चा कर दिया। मेरा 1000 चला गया, तुम्हारा भी गया, इसका भी गया। हम लोग बिल देखिए यहाँ ये मैम की अच्छाई का एक नमूना है या फिर एक हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है, क्योंकि मैम ने कहा कि 1000 रुपए इनके गए, 1000 उनके गए, 1000 मेरे गए। सच्चाई को इससे बिल्कुल परे है, पूरे पैसे मैम के ही गए हैं, सच्चाई ये है। और मैम बता रही हैं। और हम गदर मूवी की बात करें तो अपार सफलता हम कह सकते हैं। 40 करोड़ रुपए एक दिन, पहले दिन में कलेक्शन होती है और दूसरे दिन आज का जो अपडेट है अभी तक 45 करोड़ रुपए जो है ये बॉक्स ऑफिस में मतलब कमा चुके हैं। दूसरे दिन अभी पूरे आगे का दिन बाकी है। नहीं, राकेश जी एक चीज दिखाइए। मैं एक बार सीन में दर्शकों से कहूंगी, देशवा न्यूज के दर्शकों से, कि आपने हैंड पंप को उखाड़ते हुए पहली मूवी में देखी, लेकिन वो मूवी मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। और ये मूवी को हैंड पंप उखाड़ने का हमको जैसे वो उखाड़ रहे थे, जैसे आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, मतलब जैसे तमाम जितने लोग हैं तो एकदम भाग रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी है उसका तो दिल में डर हो गया। मैम एक बार हैंड पंप से जो मार खा लिया, पाकिस्तानी, अरे पाकिस्तानी भाई हमको बहुत अफसोस हुआ। अरे गरीब पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा था कि जब इस गदर 2 में भी सनी देओल को हमने दोबारा हैंड पंप उखाड़ते हुए देखा तो बचपन की यादें ताजा हुई, वैसे ही उनके दुश्मनों की भी यादें ताजा हो गई थी कि पहले एक बार हैंड पंप से मार खा चुके हैं, अब कहीं दोबारा मार ना खाना पड़े, इसलिए बस देखते ही भाग गए वो वहां से। लेकिन एक बात बताए, पाकिस्तान में लोग गुस्सा कर रहे होंगे कि ये सन्नी पाजी दोबारा क्यों? इनके तो मूवीज ही बैन है ना पाकिस्तान में। अच्छा, इनके तो मूवीज ही बैन है, सन्नी देओल के मूवीज बैन है पाकिस्तान में। गूगल में तो बैन नहीं ना है, फेसबुक पे तो वो देख लेंगे ना, वो थोड़ी मोड़ी तो क्लाइमेक्स तो देखी जाएगी ना। एक मतलब एक यूट्यूबर आता है, मैंने उसका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन वो हाँ इंडिया के बारे में अच्छा बोलता है, तो मैं भी उसको देखती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ के पाकिस्तानी लोगों को देखती हूँ कि कहता है इंडिया के बारे में बोलते हो, इंडिया चले जाओ। अरे भाई इंडिया के बारे में इसलिए बोलता है कि इंडिया में आटा सस्ता है, दाल सस्ता है, चावल सस्ते में मिलते हैं, गैस सिलेंडर भी फिर भी सस्ते में है, और बिजली तो सस्ते में ही है, कपड़े भी आप जो कपड़े पहनते हैं ये भी सस्ते में। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज के ऊपर एक महंगाई की मार होती है। और कहीं ना कहीं अब जो है पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान है हम, हिंदुस्तान की लड़कियां तुम लोगों को खुश कर देगी। और सकीना कुंवारी थी, चली आई, हम उसको दिल से अपने घर लाएंगे, उसको हम पूजा पाठ भी कराएंगे, उसको नमाज भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं कराए। हम बिकॉज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम लोग मिल के रहने वाले हैं। और जो भी कुंवारी लड़की पाकिस्तान में है और जिनको भी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से प्यार है, आइए हम आपको स्वीकार करेंगे, अपने घर लाएंगे। मैं निकला गड्डी लेके, इस तरीके से। लेकिन शादीशुदा नो एंट्री, शादीशुदा 4 बच्चे की महिलाओं को नो एंट्री। क्या कैसे लगा? जी, सही बोल बात आपकी सही है, क्योंकि अगर कुछ महीनों से एक सीमा हैदर हैं जो चली आई हैं 4 बच्चों को लेके और कहती हैं कि अपने प्यार के लिए वो आई हैं, लेकिन उसको सकीना कौन बना दिया भाई? सकीना, अरे भाई सकीना तो कुंवारी थी, ये 4 बच्चे का मैं सकीना कैसे हो गई? नहीं सकीना की बात है ना, सनी देओल को देख लीजिए आप, पहले सनी देओल को देख लीजिए, दूसरे तब सचिन को देख लीजिए। 4 गो सचिन मिलके गो सनी देओल बन सकता है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ए पाकिस्तानी, हमें तो डर लगता है, लेकिन फिर ए पाकिस्तानी हमर सनी देओल के देख लो कितना हिष्ट पुष्ट है। हमार सकीना थोड़ा पतला जरूर हो गया है, उसके लिए हमको खाने पीने की टेंशन है। क्या इंडिया में सकीना को कोई कमी था?
बिल्कुल। इंडिया में कोई सकीना को कमी था जी नहीं। तो वो जीरो फिगर के चक्कर में पतला हो गई, जरूरत क्या था? सकीना मैडम, अमीषा पटेल जी, आप खूब खाइए और फिर से खूबसूरत हो जाइए। देखिए, लेकिन एक्टिंग की अगर हम बात करें तो वाकई काबिले तारीफ थी। और हम अगर गदर मूवी की बात करें, देखिए गदर 2 की बात कर रहे हैं अभी हम, गदर 1 की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए गदर मूवी एक इमोशन है, एक भावना है। जब गदर मूवी की बात होती है तो भारत पाकिस्तान की बात होती है, बिल्कुल सनी देओल की बात होती है। वो एक हादसा था। ये प्यार मोहब्बत, ये प्यार, मैं इतनी देर से हंस रही थी, लेकिन एक वो मूवी जो आप देखेंगे उसमें एक दर्द था, एक परिवार का दर्द, एक परिवार का बिछड़ने का दर्द, चाहे वो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय जो परिस्थितियां होंगी, क्योंकि हम लोग तो उस समय पैदा नहीं लिए थे, लेकिन उस समय की परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो रूह कांप जाती है। और जब सकीना जिस हालात में वो ट्रेन में से मतलब गिर गई, और वो उस समय एक आक्रोश, एक गुस्सा उसके ऊपर टूट रहा था, और उसी समय जो तारा सिंह बन के वो आते हैं, हीरो बन के आते हैं, तो इतना सुकून महसूस होता है, लगता है कि भगवान, हम बोलते थे, हम बच्चा थे लेकिन हम बोलते थे भगवान जी बचा लीजिए, भगवान जी इस तरीके से कि मतलब उस समय हमको लगता था कि इसको कोई मारे नहीं, क्योंकि हमको लगता था ना कि जो मर जाता है पिक्चर में वो फिर वापस नहीं आता। असलियत में हम लोग फील कर लेते थे, पहले के जमाने में ये ज्यादा होता था। अब वो फील खुद ब खुद आती थी। और कभी कभी आप जब पिक्चर देखे, मैं खूब रोई जब उसके पापा और उसका भाई लोग बिछड़ रहा था। अमीषा पटेल का पहला जब गदर में मूवी देखी, मैं दोबारा भी अपने टीवी चैनल में देखी, लेकिन जब पिक्चर में देख रही थी तो सोचती थी भगवान किसी के बेटी को, किसी के पापा को एक दूसरे से दूर मत कीजिए, अलग नहीं कीजिए। क्यों ट्रेन रुक नहीं रही है, क्यों नहीं ये पकड़ पा रही, इस तरीके से था। और वो जो जख्म है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जो के खिंचाव का एक खिंचाव है, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच है। हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, या पाकिस्तान के लोग इंडिया नहीं आ सकते, क्योंकि हमें बांट दिया गया। बिल्कुल, ये बंटवारा का दर्द जो है आज हमारे बीच भी है, ऐसी बात नहीं है। बचपन में सोचते थे क्यों पाकिस्तान बट गया, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, हम लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते थे। लेकिन जो वो सीन हमने देखा, जो वो ये सब आम आदमी नहीं करते। बंटवारा करते वक्त ये नहीं सोचते कि पीसता कौन है। एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक बदले की भावना, और फिर मौतें। और मौतों में किसकी मौत? तो बच्चे, बूढ़े, औरत, कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा। पता नहीं, आपने उस वक्त, अगर मैं स्टोरी पढ़ती हूँ तो रूह खरा हो जाता है। लगता है कि काश भगवान वो दिन कभी किसी को ना दिखा। बिल्कुल। और देखिए ये चीज दिख भी रहा था, मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही कहा कि मूवीज के दौरान मैं मैम को देख रहा था, और काफी वो इमोशनल कर देने वाला क्षण था जब मूवी शुरुआत होती है। मूवी की गदर 2 में जब मूवी की शुरुआत होती है, सबसे पहला सीन के बाद दूसरे सीन में वो ट्रेन आता है, उस ट्रेन पे लाशें बिछी होती हैं। वो सीन ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है, क्योंकि वो पार्ट जो है पिछले और पहले पार्ट उसमें ये भी दिखाया जाता है, एक बाप बोलता है अपनी बेटी को कि अगर अपने आप को ना बचा पाओ तो जहर खा लेना। और वो सीन को देख के मैं फूट फूट के रो रही थी कि वो बेचारी जहर नहीं खा पाई। मतलब इतना भी क्या था जिस समय ये हादसा हुआ होगा, जिस समय ये काटा काटी हुआ होगा। सोचने वाली बात है। लोग बचने के लिए कूद रहे होंगे, अपने आप को बचाने के लिए, फिर वो बच नहीं पा रहे थे। तो एक विभाजन ने इंसान को भी खत्म किया, इंसान की इंसानियत को भी खत्म किया। लेकिन मूवी में एक प्यार दिखाया गया बंटवारे के बाद, वो चीज़ अच्छी लगी और कहीं ना कहीं सुकून महसूस होता है।
और फिर भी हम यही कहेंगे कि मैं निकली गड्डी लेके, मैं निकलूंगी, मैं लड़की हूँ। मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम फिल्म के डायलॉग्स की बात करें, क्योंकि सनी देओल का मूवी है और डायलॉग्स आपको अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, चाहे वो यहाँ इंडिया की लड़की हो, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हिंदुस्तान उसके दिल में बसता है, हिंदुस्तान उसके रग रग में बसता है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और ये 15 अगस्त आते आते आपको वो जोश दिख जाता है, और जब ये मूवी में ये बात आती है तो जैसे लगता है कि हम हिंदुस्तानी अपने आप को अमृत भी लिए हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। चिल्लाहट और तालियों की गड़गड़ाहट तब तेज हो गई और शोर शराबा शुरू हो गया जब फिल्म का एक डायलॉग सामने आता है और सुनाई देता है सभी के कानों में, जैसे ही जाता है और चीख पुकार सुनने को मिलती है, पाकिस्तान का दामाद आ गया। मैम इससे क्या कहेंगे? तो बहुत मजा आया ना जी। हम पाकिस्तान से दामाद उतारते हैं जी, मतलब मेरा बेटा या आप जब जाएंगे मेरा भाई, तो दामाद ही ना हुआ वहां का। बिल्कुल। तो इसमें गलत क्या है? हम तो दामाद उतारते हैं ना, और दामाद को हम बेटों से ज्यादा दर्जा देते हैं, इज्जत करते हैं। दामाद को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, बेटा को भले लतखोर मानते हैं, लेकिन दामाद का इज्जत करते हैं। और एक बात बता दे मैं आपको कि पाकिस्तान के बारे में मैं बात कहूं तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और हिंदुस्तान मांगोगे तो हिंदुस्तान की लड़की मांगोगे तो चीर देंगे। जी। और देखिए हर्षिता, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक बच्चा गदर पहले पार्ट में आपने देखा होगा मैम, आपको तो जैसा कि पूरे गदर जो मूवी है पूरी पसंद है, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत सेकंड पार्ट से बहुत ज्यादा पहला पार्ट पसंद है। एक बच्चा जिसे अपनी माँ से दूर कर दिया जाता है, जिस पेरेंट्स से दूर कर लिया जाता है, तो वो बच्चा इसमें बड़ा हो गया है। गदर 2 में हम बात कर रहे हैं उत्कर्ष शर्मा की, जो कि एक मूवी जीनियस पहले कर चुके हैं, काफी अच्छी मूवी रही थी। इसमें कैसा उनका रोल रहा? अगर मैं पहले बात करूं, जिस बच्चे की आप बात कर रहे थे, गदर मूवी में पहले मूवी में जो बच्चे थे वो सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का रोल किया था उन्होंने। तो मेरा पूरे मूवी में सबसे खूबसूरत सीन मुझे वो लगा था जब अमीषा पटेल पाकिस्तान जाकर वहां फंस जाती हैं और उनका बेटा और उनके हस्बैंड जो सनी देओल ने जिनका रोल किया है, वो दोनों अमीषा पटेल को जब वापस लाने जाते हैं, उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। तब उनका जो बेटा बना था, जो बच्चा था, वो गाना गाता है अपनी माँ के लिए, और जब अमीषा पटेल उस बच्चे को गाना गाते हुए सुनती हैं, तब वो पहचानती है कि उनका बेटा आया है उनको यहाँ से ले जाने के लिए। वैसे ही जब हमने देखा गदर 2 में कि अब वो बड़े हो गए हैं, उनका बेटा बड़ा हो गया है और वो मूवी स्टार बनना चाहता है गदर 2 में, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे ये जो 22-23 साल का सफर है एक छोटे से परिवार ने सच में पूरा किया है। ऐसा नहीं लग रहा था हम कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसा सच में लग रहा था जैसे ये 22-23 साल का एक सफर एक परिवार ने पूरा किया। एक पति पत्नी थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था जो अब बड़ा हो गया, उसके खुद के सपने हैं, वो खुद कुछ करना चाहता है, और उसी बेटे को बचाने के एक बार फिर से सनी देओल पाकिस्तान जाते हैं और बचा के लाते हैं। और उत्कर्ष शर्मा की अगर हम बात करें तो हमने उन्हें पहले भी जीनियस मूवी में देखा है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है वो, और गदर 2 में भी ऐसा भी हो सकता था कि सनी देओल जो इतने बड़े कलाकार हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने ऐसा हो सकता था कि वो दब जाते, छुप जाते, उनकी एक्टिंग उतनी अच्छे से उभर के नहीं आ पाती। लेकिन उत्कर्ष शर्मा ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग की है, और सनी देओल के साथ में जो उन्होंने एक्शन किया है वो भी सारे दर्शकों को और हमें भी बहुत पसंद आया। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा लगा उत्कर्ष शर्मा का रोल, कैसा उनकी एक्टिंग कैसी लगी, क्या कुछ रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि मैंने तो आपको देखा कि स्क्रीन पे कम ध्यान, गाने पे ज्यादा ध्यान था। वो आपको गाना कैसा लगा जब ये गाना मैं निकला गड्डी लेके वाला मैं निकला, वो एक और गाना है ना, उर्जा काले कावा तेरी मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पर गए पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात
लंबिया लंबिया ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। ये चीज बहुत अच्छी लगी, ये सॉन्ग भी अच्छी थी। और एक परिवार छोटा से बड़ा होता है, फिर पाकिस्तान जाता है, फिर पाकिस्तान को ना को चने चबाता है और खा करके फिर वापस आ जाता है। दमाद होता है और बेटा बेटा होता है। दमाद ने दिखा दिया कि मैं हूँ। तो दमाद गया, पंप उखाड़ा और सबका कहानी बना दिया। तो पाकिस्तान से पहले मैं यही कहूंगी कि हमसे दिल से रिश्ता जोड़िए, तन के मत रहिए, छुप के रहिए, सुखी से रहिएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ अभी बबीता मिश्रा जी मौजूद थे और खबर हम लोग डिस्कशन करने आए थे, रिव्यू करने आए थे, लेकिन इस बीच देखिए हमें क्या देखने को मिला। एक काफी मधुर आवाज, सुरीली आवाज में जो गदर 2 का, गदर 1 का एक गाना था, मैम ने गाया, काफी अच्छा लगा। वाकई काबिल तारीफ आपकी आवाज है मैम। मैंने सच में आज पहली बार मैंने लाइव आपके गाने सुने हैं, आपका गाना सुना है, काफी अच्छा लगा। इस वजह से मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कितना अच्छा मुझे मैं जाते जाते भी ये गाना फिर से गाऊंगी जी। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि मैं एक लोक गायिका हूँ और बहुत दिन हो गया। मेरी भी एल्बम बहुत जल्दी आपके बीच आएगी जी। पुरजा काले कावा तेरी मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पर गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। धन्यवाद। वाह। तो फिलहाल अब इस डिस्कशन में इतना ही। हम बात कर रहे थे गदर 2 के रिव्यू के बारे में, कैसा मूवी था, हमने आपको बताया, अपना एक्सपीरियंस साझा किया। अगर आप इस मूवी को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप भी जाकर देखें और इस मूवी का लुत्फ उठाएं, क्योंकि गदर नाम सुनते ही एक इमोशन जग उठता है और उस इमोशन को हम लोग फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बात उसमें भारत पाकिस्तान की। लेकिन और एक बात, अभी जो पाकिस्तान की हालात है जी, अगर सच में अभी बॉर्डर खुल जाए जी, जिस तरीके की महंगाई है वहाँ, जी, तो अगर हम लोग तो हिंदुस्तानी का दिल है, लेकिन हिंदुस्तानी अब हम लोग डरते भी हैं जी, कि आ जाएंगे तो फिर हम पे कहीं वो रूप ना दिखा दे। लेकिन अगर बात आ जाए कि हिंदुस्तान का बॉर्डर खुल जाए इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, तो मैं 100% कहती हूँ कि वहाँ के पाकिस्तानी तुरंत इंडिया चले आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत महंगाई से परेशान हो चुके हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं, तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे। करप्शन ज्यादा है वहाँ की, लॉ एंड ऑर्डर का तो पूछिए ही मत। हमारे यहाँ तो कुछ होता है तो हम चिल्लाते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये गलत है, ये सही है। हमें आजादी है बोलने की, लेकिन वहाँ आजादी है गोली मारने की। तो यही बात मैं पाकिस्तान से भी कहूंगी कि भाई प्यार कीजिए हमसे, हिंदुस्तान वासियों को दिल में रखिए, हिंदुस्तान आपके लिए दिल जरूर खोलेगा। जी चलिए, तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। हमारे साथ हर्षिता थी और रूबरू मिस इंडिया, आइग्लैम मिस बिहार बबीता मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद थी। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें देशवा न्यूज। अगर आपने हमारे वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वेबसाइट को भी देखें। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।